जैसा कि हमने पढ़ा कि जब ऋषि कुमार शकुंतला को लेकर दुष्यंत के राजसभा में पहुंचते हैं और दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से मना कर देता है, उसके मन में कहीं ना कहीं ये ऊहापोह भी है कि संभवतः उसने कभी इसके साथ संबंध स्थापित किया है, लेकिन वो उसे स्वीकार भी नहीं करना चाहता। और उसके बारंबार विश्वास दिलाने पर भी और शकुंतला के द्वारा उसके साथ जो क्षण बिताए गए, जो पल बिताए गए, उनका स्मरण करने पर भी राजा नहीं उसके बात पर विश्वास करता है, बल्कि उसके ऊपर आक्षेप लगाता है कि स्त्रियां तो अपनी चातुर्य के लिए प्रसिद्ध होती हैं, वो ठगने में माहिर होती हैं। ये सब सुन करके दोनों ऋषि कुमारों को क्रोध भी आता है और फिर वो कहते हैं कि हमने तो अपना काम कर दिया, जो हमारे आचार्य ने हमें संदेश देकर भेजा था वो हमने सुना दिया और अब हम वापस चलते हैं। और राजा से वो कहता है कि यह अब तुम्हारी पत्नी है, अब तुम इसको ग्रहण करो अथवा इसका परित्याग करो, क्योंकि स्त्री पर, पत्नी पर उसके पति का ही अधिकार होता है, उसी का स्वामित्व होता है। इसलिए अब आपके ऊपर है कि आप इसे स्वीकार करते हैं अथवा छोड़ते हैं। तो शकुंतला के मन में फिर ये विचार आता है कि मैं तो सब प्रकार से ठगी गई, कि वहाँ से तपोवन से भी मैं आ गई और अब राजा भी मुझे ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो गौतमी भी खड़ी होकर कहती है कि ठीक है चलो, वो उनके पीछे पीछे चल जाती है। तो शकुंतला भी उसके पीछे चलने लगती है। तो वो गौतमी को उसके ऊपर करुणा दया आती है कि ये मेरा हमारे पीछे आ रही है। तो शारंगरा जो है उसको एक प्रकार से धिक्कारता है कि तू इस प्रकार से क्यों स्वेच्छाचारिणी हो रही है। और शकुंतला को कहता है कि यदि यथा वदति क्षितिपस तथा त्वमसि किं पुतु उत्कुल्या त्वया अथ तु वेत्सि शुचिव्रतम आत्मनः पतिकुले तव दास्यम अपि शमम। क्योंकि वो उसको फटकारता है कि पहले तो तुमने अपनी इच्छा से ये स्वतंत्र संबंध स्थापित कर लिया, अब अगर वो स्वीकार भी नहीं कर रहा है तो वो एक प्रकार से जो वहाँ पर उसके प्रति रोष है वो अभिव्यक्त होता है कि तुमने किस व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित किया है। और वो वापस तपोवन में भी ले जाना चाहता। तो यहाँ वो कहता है कि यदि यथा वदति क्षितिपा क्षितिपा यथा वदति, कि राजा जैसा कह रहे हैं कि तुम उसकी पत्नी नहीं हो, यदि तुम वैसी ही हो तो तुझ कल जैसे व्यक्ति स्त्री से या तुझ जैसी कन्या से पिता का क्या संबंध। तो यहाँ पर उसको लिखा है उत्कुल, अर्थात कुल का विनाश करने वाली या कुल को कलंकित करने वाली। यहाँ पे कहेंगे कि यदि तुम, जैसा राजा बत कह रहा है कि स्त्रियां बड़ी चतुर होती हैं ठगने में, तो यदि तुम वैसे ही हो तो पिता के कुल को कलंकित करने वाली तुमसे क्या संबंध। अथ तु वेत्सि शुचिव्रतम आत्मनः पतिकुले तव दास्यम अपि शमम। और यदि तुमको लगता नहीं कि तू बिल्कुल पवित्र है, तेरा आचरण पवित्र है, तो पति के घर में तुझे दास्यत्व भी स्वीकार करना होगा। अर्थात वहाँ पे यदि तुझे दासी बन के रहना पड़े तो वो भी तुझे स्वीकार होना चाहिए, क्योंकि वहाँ तू जैसा तेरे मन में है कि नहीं तू पतिव्रता है, तू स्वेच्छाचारिणी नहीं है, तो यहाँ पर तुझे यदि किसी प्रकार का कष्ट भोगना पड़े फिर भी तुझे पति के घर में रहना ही उचित होगा। तो यहाँ एक प्रकार से वो एक अवसर दे रहा है कि तू अपना सतीत्व भी यहीं पर रह करके सिद्ध कर सकती है, पिता के कुल में अब तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। तो राजा कहते हैं कि इसको क्यों ठग रहे हो। कुमुदानी एव शशांका सविता बोधयति पंकजानी एव वशिनाम ही पर परिग्रह संश्लेष परांगमुखी वृत्ति। तो कहते हैं कि आप इसको क्यों धोखा दे रहे हैं। कुमुदानी एव शशांका सविता बोधयति पंकजानी एव। तो यहाँ पे जो एक प्रकृति का नियम है कि चंद्रमा उदित होता है तो कुमुदनी आह्लादित होती है, विकसित होती है। इसी तरह से सूर्य के निकलने पर कमल विकसित होते हैं। उसी प्रकार से जितेंद्रियों की, अर्थात जिनको अपनी इंद्रियों पर वश है, वशीना जो जितेंद्रिय हैं, उनको पर परिग्रह, पर स्त्री संपर्क से वो विमुखी होते हैं। परांगमुखी वृत्ति, उसका वो किसी प्रकार से लोभ नहीं करते, उनके आकर्षण में उनको नहीं होता। तो वो जिस प्रकार से चंद्रमा
और कुमुदनी का प्रेम संबंध प्रसिद्ध है। जिस प्रकार से सूर्य और कमल का जो एक परस्पर संबंध है कि कमल सूर्य के विकसित होने पर ही खिलेंगे, सूर्य के अस्त होने के साथ ही कमल भी बंद हो जाते हैं, कमल कोश बंद हो जाते हैं, उसी प्रकार से कुमुदनी भी चंद्रमा के निकलने पर ही विकसित होती है, खिलती है। तो जो वशियों की वृत्ति है, जो जितेंद्रिय है, वो भी परांगमुखी परिग्रह संश्लेष पर परिग्रह, दूसरी स्त्री या पराई स्त्री के संबंध से परांगमुखी वृत्ति वाले ही होते हैं, अर्थात वो उनका लोभ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी जब हम देखते हैं तो राजा अपने को यहाँ पर सिद्ध करना चाहता है कि वास्तव में उसका अन्य स्त्रियों के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है। तो शारंगदेव कहता है कि ठीक है, यदि आप इसके साथ संबंध को किसी अन्य स्त्री में आसक्त होने के कारण भूल गए हैं तो भी आप अधर्म से डरने वाले कैसे कहे जा सकते हैं। तो राजा अपने पुरोहित को कहता है कि मैं आपसे ही पूछता हूँ, क्या होगा भवंतम एव अत्र गुरु लाघवम पृच्छामि। वो कहता है कि इसमें अब क्या करना है, कैसे करूं, कि इस विषय में क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो आप ही बताइए। वो अपने पुरोहित से पूछना चाहता है, राजपुरोहित से। तो कहता है मूढ़स्याम अह एषा वा वदेन मिथ्या इति संशये दारत त्यागी भवाम्याहो पर स्त्री स्पर्श पांसुला। तो कहते हैं कि मूढ़स्याम अहम एषा वा वदेन मिथ्या इति संशये, कि मेरी बुद्धि यहाँ पे काम नहीं कर रही है, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, अथवा ये ऐशा मिथ्या वदेत, अथवा ये स्त्री झूठ बोल रही है। इति संशय, ये संशय उपस्थित होने पर, ये संदेह होने पर मैं भी दारत त्यागी भवामी, कि मैं स्त्री का त्याग करने वाला बनूं। अहो पर स्त्री स्पर्श पांसुला, या पर स्त्री के स्पर्श से दूषित हो जाऊं। तो यहाँ पर जो शारंगदेव है तो वो एक प्रकार से उसको उलाहना देता है कि यदि आप अपने आप को बहुत बड़ा धार्मिक समझ रहे हैं, धर्म का पालन करने वाले समझ रहे हैं, तो यदि ऐसा है तो भी आप अधर्म ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर राजा अपने पुरोहित से सलाह मांगता है, उससे पूछता है, बल्कि एक प्रकार से दिशा निर्देश मांगता है कि इस स्थिति में अब क्या करूं, कि मैं पर स्त्री का संपर्क करने वाला पाप का भागी बनूं अथवा अपनी स्त्री का त्याग करने वाला बनूं, दोनों में से मेरे लिए क्या करना उचित होगा। तो पुरोहित कहता है ऐसा करिए कि जब तक इसकी संतान उत्पन्न हो जाती तब तक ये मेरे घर में रह सकती है, और यदि वो बालक जो संतान है, क्योंकि पहले ही ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर रखी है कि आपका जो पुत्र है वो चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त होगा, तो यदि वैसे ही लक्षणों से युक्त हुई संतान तो इसको आप अपने महल में ले जाइएगा। तो यहाँ पर अब अगर हम पुरोहित की यदि हम संवाद पे को ध्यान से देखें तो हमें लगता है एक प्रकार से यहाँ पर वो भास का ही यहाँ पे अनुगमन कर रहे हैं कालिदास। जैसे वो स्वप्नवासव दत्तम पे कहते हैं कि ज्योतिषियों ने पहले ही ये भविष्यवाणी कर रखी है कि पद्मावती महाराज उद्यन की महारानी बनेगी, और इसीलिए वो वासवदत्ता को पद्मावती के संरक्षण में दे देता है। उसी प्रकार का भाव यहाँ पर भी आ रहा है कि उससे ये लगता है कि जिसे हम कहते हैं ज्योतिष को अत्यधिक षड वेदांगों में स्थान मिला हुआ है, आप पढ़ चुके हैं, और एक प्रकार से नेत्र का कार्य करते हैं ज्योतिष शास्त्र जो है। तो यदि गणना सही है तो उसमें जो आस्था है वो प्रकट होती है यहाँ पे, कि कालिदास की आस्था ज्योतिषी गणना में थी और वो उसको यहाँ पर स्थान भी दे रहे हैं। तो उसको स्वीकार करने का आधार संतान किन लक्षणों से युक्त होगी वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो राजा कहता है ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। पुरोहित कहता है ठीक है बेटा, तुम मेरे पीछे आओ। शकुंतला कहती है, यहाँ पे अब हम देखते हैं क्यों कहती, जो संवाद है यहाँ पे जो वार्तालाप है, तो कहती है कि वसुधा देहि में विवरम, कि आप मुझे स्थान दीजिए, आप फट जाइए। तो जो सीता का एक प्रकार से जो वाल्मीकि का जो हम कह के जो रामायण की कथा है उसका प्रभाव हमें यहाँ पे दिखाई पड़ता है। क्यों कहती है कि देहि में विवरम, कि आप फट जाओ तो मैं उसमें समा जाऊं। तो ये जो प्रभाव व्यक्ति ने जो पढ़ा है, जिस कथा से वो परिचित रहे हैं, वो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है।
और इस प्रकार से वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। और राजा कहता है कि शाप के कारण जो उसकी जो स्मृति है वो उसके बारे में सोचता है, क्योंकि इस समय उसको ये बिल्कुल भी स्मरण नहीं है कि शकुंतला के साथ उसने गंधर्व विवाह किया है। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार शकुंतला का रहा और उसको देख करके जो एक उसके मन में उसके प्रति अपनत्व का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो उसको लगता है कि निश्चय ही या शकुंतला के विषय में वो सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ही विवाह किया हो। तभी नेपथ्य से, क्योंकि वहाँ से वो लोग सब प्रस्थान कर चुके हैं, तो नेपथ्य से आवाज़ आती है। तो राजा कहता है कि बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उस राजा को कौतूहल होता है, तो कहता है क्या हुआ? तो कहते हैं कि बड़ा ही आश्चर्यजनक घटना हो गई। तो राजा पूछता है क्या हुआ? तो पुरोहित उसको कहता है कि हे राजन, जब महर्षि कण्व के शिष्य यहाँ से लौट गए और सा निंदन्ति स्वानि भाग्यानि बाला बाहुर्क्षेपम क्रंदितुम च प्रवृत्ता स्त्री संस्थानम च अप्सरस्तीर्थम आरात उत्क्षिप्य एनाम ज्योतिरेकम जगाम। कि जब वो इस प्रकार से सा निंदन्ति, सा शकुंतला, स्वानि भाग्यानि निंदन्ति, अपने भाग्य की निंदा करते हुए, अपने भाग्य को कोसती हुई, जिसे हम कहें कि जब वो बाला, सा बाला स्वानि भाग्यानि निंदन्ति, अपने भाग्य को कोसती हुई, बाहुर्क्षेपम क्रंदितुम च प्रवृत्ता, हाथ उठा करके अपनी भुजाओं को ऊपर उठा करके रोने लगी। तभी एक स्त्री संस्थानम च अप्सरस तीर्थम आरात, कि तभी अप्सरा तीर्थ के पास ही एक स्त्री के समान आकृति वाली ज्योति स्वरूप तेजपुंज आकर इसको उठाकर वहां ले गया और अदृश्य हो गया। कहते हैं ज्योतिरेकम जगाम उत्क्षिप्य एनाम, इसको उठाकर अदृश्य हो गया। यानी कि कोई आकाश से एक कोई ज्योति स्वरूप प्रकट हुआ और वहीं से उसको उठा करके अपने साथ ले गया। तो इस बात से सबको आश्चर्य होता है। तो पुरोहित भी आश्चर्य पड़ जाता है कि ऐसा कैसे संभव है। तो राजा कहता है कि हमने पहले ही उसको निराकरण कर दिया था, अर्थात उसे हमने उसको पहचाना नहीं था, हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं, हमने पहले ही कह दिया था। अब व्यर्थ में हम उसको क्यों खोजें या उसके बारे में क्यों विचार करें? तो पुरोहित भी कहता है हाँ महाराज, वहाँ से निकल जाता है और राजा की जय जयकार करता हुआ। राजा भी जो उसका कंचुकी है उसको कहता है कि मैं व्याकुल हो गया हूँ, अब यहाँ से चले जाऊँ, यहाँ से निकले। जो एक पूरा जो एक वहाँ का जो वातावरण है जिस प्रकार से गंभीर हो गया है, उसको वो कहता है कि वहाँ पे बैठना उसके लिए जो है कठिन हो रहा है। तो कहता है अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। और कहता है कि ठीक है कि मैंने अब उस मुनि कन्या का प्रत्याख्यान कर दिया है और मैंने उसके साथ कभी विवाह किया ये मुझे स्मरण ही नहीं हो रहा, इसलिए मैंने प्रत्याख्यान किया, उसको पहचानने से इनकार किया, उसको स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं वो मेरी पत्नी नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा हृदय उसका प्रत्याख्यान करते हुए, उसको जिस प्रकार से वो रुदन कर रही थी, तो वो उसका जो दुखी होना है वो मुझको एक विश्वास सा दिला रहा है कि शायद वो मेरी पत्नी है। तो इस प्रकार से उसका तिरस्कार करने पर भी या उसका प्रत्याख्यान था, तो उसको स्वीकार करने से जो राजा ने यहाँ मना कर दिया है, स्वीकार कर दिया है उसको पत्नी के रूप में लेने से, तो उसके पश्चात भी उसका हृदय उसकी ओर के लिए व्याकुल है। तो कहता है जिस प्रकार से वो रुदन कर रही थी उसका दुखी देख करके मेरे मन में जो भाव उत्पन्न हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये विश्वास उत्पन्न हो रहा है कि वो मेरी पत्नी ही थी। तो यहाँ पर जो है 5वां अंक समाप्त होता है। तो यहाँ तक की जो कथा हम पढ़ के आए हैं, तो एक राजा का दुष्यंत का शकुंतला से मिलना, दोनों के बीच में प्रेम का प्रादुर्भाव होना, गंधर्व विवाह कर लेना, तत्पश्चात राजा का अपनी राजधानी लौट जाना। जब महर्षि कण्व अपने तपोवन में आते हैं तब भी आकाशवाणी के माध्यम से उनको इस सूचना मिलती है कि शकुंतला और दुष्यंत का विवाह हो गया और अब इस समय शकुंतला गर्भवती है। उस समय उनके मन में विचार उठता है कि ऐसी गर्भावस्था में उन कन्या का यहाँ रहना उचित नहीं होगा, और जितनी शीघ्र, क्योंकि जितना पुराना समय व्यतीत होगा तो दुष्यंत को उसे भूलने का अवसर अधिक मिलेगा। अभी तो समय व्यतीत ही नहीं हुआ इतना, तो वो उसको तुरंत, जिसे हम कहते हैं, तुरंत ही उसको राजा के पास पहुंचाते हैं। किंतु श्राप के प्रभाव के कारण राजा शकुंतला को पहचान नहीं पाते हैं
और उन जो तर्क वहाँ पे देते हैं वो कोई भी व्यक्ति यदि उसको स्वीकार नहीं हो कि वो उसकी पत्नी है, तो वो जो तर्क देगा और स्वयं को एक धर्माचारी सिद्ध करेगा, वो सारे तर्क यहाँ पर राजा भी देता है। शकुंतला उससे खिन्न हो जाती है, बहुत अधिक दुखी हो जाती है और पुरोहित ये व्यवस्था देता है कि जब तक उसके संतान उत्पन्न नहीं हो रही तब तक वो पुरोहित के घर में रह सकती है। और जब वो अपने भाग्य को कोसती है कि ये किस स्थिति को प्राप्त हो गई, तब अप्सरा तीर्थ के निकट एक ज्योतिपुंज जाकर उसको उठाकर ले जाता है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जब व्यक्ति इंद्रिय लोलुप होता है या भौतिकता में उसका आकर्षण रहता है तो उसको दुख ही दुख उठाने पड़ते हैं। छठे अंक में अब राजा के पुनर्मिलन की जो एक योजना की गई कि एक अवसर की शकुंतला से मिलने का जो एक हम कहें बहाना, एक वो घटनाएं यहाँ पे नियोजित की गई हैं।